हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा एकदम कहे तो 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़िएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है और आराम से देखना है। और सबसे पहले बात तो आप लोग को 1 से लेकर के 100 तक नंबरिंग करना है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप लोग लिखते चलेगा या तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा। और जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा उसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है ताकि आप लोग भविष्य में आगे भी पढ़ सके, ताकि आपको अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। आइए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो चलिए नंबर ये रहा 914252 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। ठीक है, और या तो आप लोग नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम क्या या मैट्रिक में कितना नंबर आया था, जो भी कुछ आपको लिखना है हाय हेलो कीजिएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसमें रोज क्लास होगा, बेहतर तरीका से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। बस प्रयास रहना चाहिए कि एकदम पूरा लास्ट तक देखे क्योंकि जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा महत्वपूर्ण। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा प्यार बच्चों इसका पूरा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा आंसर के साथ। पहले तो आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तब। तो चलिए शुरुआत किया जाता है। देखिए प्यार बच्चों पहले बात तो क्वेश्चन बैंक के भी सवाल होंगे 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा 2026 में पूछ सकता है वो सारा क्वेश्चन शामिल है। तो पूरे मजे के साथ ये प्यार बच्चों, बस आप लोग को कमेंट बॉक्स में पहले से आंसर पता हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। नहीं कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष होता है। तो देखो फ्रेंकल दोष का परिभाषा क्या होता है। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल से क्रिस्टल के किसी भी जगह से कोई एक आयन अपने जालक बिंदु को छोड़ करके क्रिस्टल के अंदर एक फंस जाता है तो फ्रेंकल दोष कहलाता है। तो फ्रेंकल का मतलब होता है फंसना। तो मान लो ये क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसमें से कोई आयन निकलेगा अचानक से और कहीं पे जाके क्रिस्टल के अंदर एक फंस जाएगा तो इसी को ना कहेंगे फ्रेंकल दोष। ये मान लो कहीं पर आके निकाल के यहाँ पर आके कहीं पर जाके छिप गया तो इस कारण से ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें धन आयन और ऋण आयन के आकार में काफी ज्यादा अंतर होता है। धन आयन मान लीजिए बड़ा हुआ तो ऋण आयन छोटा हुआ, ऐसे होता है। धन आयन और ऋण आयन के आकार में अंतर होता है, इसी कारण से फ्रेंकल दोष होता है। और फ्रेंकल दोष होता है प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो ये आपका फ्रेंकल दोष नहीं शॉर्ट के दोष है। ये भी शॉर्ट के दोष है क्योंकि प्लस माइनस जिस पे रहेगा ना वो शॉर्ट के दोष होता है। इस पर भी प्लस माइनस है तो शॉर्ट के दोष। तो यहाँ पर AgBr एक ऐसा दोष सिल्वर ब्रोमाइड है जिस पर फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों पास जाता है, यानी फ्रेंकल दोष भी है और ये शॉर्ट के दोष भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंकल दोष कौन है, तो याद रखिएगा फ्रेंकल दोष है यहाँ पर प्यारे बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए एकदम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए धात्विक ठोसों में कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है। देखो आईने के बाद तो पहला बात इसमें नहीं पाया जाएगा, आयन में आईने के बंद पाया जाता है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सांस योजक परमाणु में पाया जाता है, ये वाला भी नहीं होगा। वांडरफॉल जो ना होता है ना ये आणविक ठोस में, वांडरफॉल जो होता है ना ये आणविक ठोस में पाया जाता है। और यहाँ पर धात्विक ठोसों में कौन सा बंद, तो धात्विक बंद पाया जाता है। कौन सा बंद प्यार बच्चों, धात्विक बंद। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकदम बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा देना है। अच्छे तरीके से याद करते चलो, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते प्यार बच्चों तो गारंटी है कि आप लोग बेहतर नंबर ही लाएंगे। ठीक है, किसी का चक्कर में फोन में नहीं पढ़ रहा है, फोन में ये चला दे वो चला दिए, ये आ गया मैसेज वो मैसेज, ये सब मैसेज को ऑफ रखिए। ठीक है, तो यहाँ से धात्विक बंधन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, पता आंसर है तो कमेंट करिएगा। देखिए क्रिस्टल में जालक कितने प्रकार के जालक संभव है, तो एक क्रिस्टल जालक में कितने प्रकार के त्रिवेम जालक संभव है, कितने प्रकार के त्रिव जालक संभव है। तो देखो किसी भी क्रिस्टल में 14 प्रकार के जालक संभव होते हैं क्योंकि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। और जिसमें टोटल जो सातों का जो अगर बात करें पुत्र की बात, ये पुत्र कहेंगे क्योंकि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है और ये 7 भाई मिलकर के 14 क्या है, 14 इनके बच्चे हैं, यानी कि जो इसका जालक की संख्या 14 हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा पुत्र किसका इसमें है, तो ऑर्थोरॉम्बिक का। कितना पुत्र है, तो 4 गो इसका है। तो इसका ऑर्थोरॉम्बिक का सबसे ज्यादा बृहद जालक होता है 4 गो। उसके बाद 3 गो होता है घनाकार का। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों एक क्रिस्टल में कितने प्रकार का जालक संभव है, तो याद रखना 14 प्रकार का जालक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, दिख रहा है ना। चलो थोड़ा ज्यादा ऊपर चल गया क्वेश्चन।
अगला देखिए, एक मोल विलेय को 1 लीटर विलेय में घोलने पर विलेयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पता है ना आपको, मोलारता कहते हैं। यदि किसी विलेयन में 1 लीटर की बात किया जाए और 1 लीटर में कुछ भी घोल दिया जाए तो उस विलेयन को हम लोग कहते हैं मोलारता। क्या कहते हैं? मोलारता। और मोलारता क्या कहते हैं? 1 kg या तो 1000 ग्राम में होगा, एक केजी या तो 1000 ग्राम में होगा, तो उसको हम लोग मोलारता कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात की जाए मोलारता के, तो मोलारता 1 लीटर बिलियन में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन कि लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो देखिए, लेड संचायक जो बैटरी होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों के राजा H2SO4 होता है। कौन होता है? H2SO4 होता है। याद रखना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लेड संचायक बैटरी में किस प्रकार का दोस्तों अम्ल प्रयुक्त होता है? तो अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रासायनिक अधिशोषण सेल परिवर्तित करता है। देखिए, रासायनिक अधिशोषण हम आपको पढ़ा चुके हैं, विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ा चुके हैं। इसे को विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल में पूछेगा ना तो क्या होगा बताओ? तो ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला रसायन क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे तरीके से याद रखेगा। और अगर बात की जाए अपघटनीय सेल का, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहा जाए कि दार इतना दिया गया था, अभिक्रिया के कोटि की बात किया जा रहा है। तो अभिक्रिया के कोटि का परिभाषा क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के घातों का योगफल, यह अभिक्रिया के कोटि कहता है। या तो बोल सकते किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातों का योगफल अभिक्रिया के कोटि कहलाता है। ये जो होता है बारीकी कोष्ठ को, इसको बोलते हैं सांद्रण, इसको बोलते हैं अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। तो इसका कुछ नहीं तो घात 1 है और इसका 2 है, 1 + 2 मिलकर कितना बनेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि 3 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? बताइए, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसके दर अभिक्रिया के सांद्रता पर निर्भर करते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम लोग बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्यार बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया और वेग स्थिरांक अभिक्रिया का जो मात्रक होता है एकदम सेम होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। तो याद रखना, यहाँ पर शून्य कोटि इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर के लिए इस सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। कौन? शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैलेमाइन का सूत्र क्या होता है? देखिए, कैलेमल होता है, कैलेमाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। एक कैलेमल होता है, ठीक है। तो कैलामाइन का सूत्र होता है क्या? ZnCO3। क्या होता है? ZnCO3। एक कैलेमल होता है, कैलेमल। कैलेमल का क्या होता है बताइए? Hg2Cl2 होता है। ये कैलेमल का सूत्र होता है। लेकिन कैलेमाइन का जो फॉर्मूला होता है ये जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला 10 नंबर देखिए, कहा जाए दूध किसका उदाहरण है? तो सबको पता है कि दूध मेरे प्यारे बच्चों पायस का उदाहरण। किसका उदाहरण है? पायस। कहाँ गया पायस? इमाल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस, यानी इसी को कहा जाता है इंग्लिश में इमाल्सन। तो दूध किसका उदाहरण है? इमाल्सन का। दूध किसमें मिश्रित होता है? तो जल में प्रक्षेपित वसा का उदाहरण है। क्या? ये जल में प्रक्षेपित वसा का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूध जल में प्रक्षेपित वसा होता है और ये इमाल्सन का उदाहरण पायस का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर प्यारे बच्चों, किसी ठोस सतह पर अधिशोषण कहलाता है। देखिए, किसी ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी ठोस सतह पर गैसों का अधिशोषण क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, एकदम याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाए, 12 नंबर क्वेश्चन, अल्युमिनियम का प्रमुख, देखिए अल्युमिनियम का विद्युत अपघटन निष्कर्षण
किस अयस्क से किया जाता है, ठीक है, ये बता दीजिए। थोड़ा अल्युमिनियम की बात किया जा रहा है, तो अल्युमिनियम के लिए हम सभी बच्चों को पता है कि बॉक्साइट का यूज करते हैं। इन अल्युमिनियम का विद्युत अपघटन जो किया जाता है किस निष्कर्षण के लिए किया जाता है, तो बॉक्साइट प्राप्त करने के लिए। बॉक्साइट का फॉर्मूला कमेंट कीजिएगा, Al2O3 कितना होता है, 2:2 कितना होता है, कमेंट करना, ठीक है। एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए हम लोग बॉक्साइट का यूज करते हैं। हेमाटाइट लोहा का, तो ये कहां से हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपर, देखिए कॉपर के धातु क्रम में, जो कॉपर होता है उसके धातु क्रम में जो है सिलिका Si2 92 से कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बताओ, तो गालक के रूप में। जैसे कॉपर का जैसे निष्कासन करना होता है, तो कॉपर के धातु क्रम में सिलिका के 200 मिलाते हैं, सिलिका का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको हम लोग कहते हैं गालक के रूप में। सिलिका का इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसमें कुछ गालक मिलाएंगे कॉपर में, तो वो अशुद्ध के रूप में, फ्लक्स के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब फ्लक्स, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना, ये फ्लक्स का काम करेगा, गाला को फ्लक्स कहते हैं। यानी कि फ्लक्स का काम कौन करेगा, सिलिका काम करेगा, जिसके कारण जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, धातु कर्म से आसानी से अशुद्ध बाहर निकल जाएगा। तो ये फ्लक्स का काम किया जाता है, ठीक है। ये गालक के रूप में काम किया जाता है, फ्लक्स के रूप में, जिससे अशुद्ध तुरंत बाहर निकल जाता है। इस कारण से हम लोग गालक यानी कि फ्लक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, फ्लक्स के रूप में। अगला देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से विधि धातुओं को शोधन के लिए प्रयुक्त होती है। देखिए धातुओं को शोध करने के लिए हम लोग वैद्युत अपघटन शोधन का प्रयोग करते हैं। कौन सा विधि, धातुओं को शुद्ध करने के लिए, धातुओं को शोधन के लिए हम लोग वैद्युत अपघटन विधि का यूज करते हैं, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पहले बताइए क्या होता है, पता है कि नहीं। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। तो HNO3 जो होता है, ये नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार होता है, अमोनिया हैबर विधि द्वारा तैयार होता है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। डेक्कन विधि तो होगा ही नहीं, तो राइट आंसर ओस्टवाल्ड विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्वेत फास्फोरस किस अणु का होता है। श्वेत फास्फोरस किस प्रकार का अणु होता है, तो P4 होता है। क्या होता है, P4 जो होता है श्वेत फास्फोरस होता है, कौन, P4। याद रखना, इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 17 नंबर का आंसर है कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो हाइड्रोजन में होता है वो होता है प्यारे बच्चों फ्लोरीन, ठीक है। सबसे अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, सबसे ऊपर आता है, और नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, यानी कि सबसे नेगेटिव भी आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी यही हो जाएगा, और सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक पदार्थ भी यही हो जाएगा। दो दो तीन तीन ऑब्जेक्टिव बन गया, तीनों पूछा हुआ है। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन। सबसे बढ़िया अभिकारक कौन होता है, अभिकर्मक कौन होता है, ऑक्सीकारक कौन होता है, तो फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है, तो ये भी होता है फ्लोरीन। देखो साफ तो हो गया, 3 नंबर ऐसा ही। देखो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो K का पर कितना होता है, धनावेश 1 होता है, तो 2 गुना 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। फिर प्लस किसका निकालना, क्रोमियम का, तो क्रोमियम को x मानेंगे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 2x, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, इस पर चार्ज -2, तो -2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो निकाले 2, क्या हो जाएगा पहले बच्चों, 2 + 2x -14, यानी कि 2x - 12 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x का मान 12/2, यानी कि x का मान +6 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ऐसे ही याद रखते हैं, पोटेशियम पर धन +1 होता है, ऑक्सीजन पर क्या होता है -2 होता है। इतना तो पता होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर 6 निकल जाएगा। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कौन सा आयन रंगहीन होता है। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, रंगहीन वही होता है जो युग्मित होता है। अब युग्मित अयुग्मित अनुग्मित क्या है, तो वो बताता हूँ। रंगहीन वही होगा जो युग्मित होगा, मतलब उसका जो होता है ना, कक्षक भरा हुआ हो यानी कि डबल से या तो एक गोष्ठी से भरा हो। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं प्यारे बच्चों, इसका जो आयन रंगहीन होगा वो कौन होगा। पहली बात तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूछा था, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। पहली बात कॉपर पर दो गो प्लस चार्ज, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉनों के क्या हुए, कमी हुई है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे 29 होता है, तो 27 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 गो गायब हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन
ऐसे होता है। ऑर्गन 4s1 होता है, 4s2 और 3d कितना होता है 9 ना। तो पहले बार 2 गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये 9 गो होगा। तो बताए 9 गो होगा प्यारे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन तो भर नहीं पाएगा पूरा पूरा सब में डबल। तो ये अयुग्मित हो जाएगा। देखिए ये अयुग्मित हो जाएगा, ये अयुग्मित हो जाएगा। देखिए बढ़ गया लेकिन एगो बच गया, एगो इलेक्ट्रॉन बच गया, इस कारण से यह अयुग्मित हो गया। यानी कि ये रंगीन है। क्या है? रंगीन है। अब डायरेक्ट निकालेंगे। अब निकेल का देखें, निकेल का परमाणु संख्या शायद कितना होता है, ध्यान में नहीं आ रहा, लगता है 29 30 कितना होता है। जिंक का तो 30 होता है, ठीक है, जिंक का 30 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये सही है, ये वाला होगा। जिंक का देखिए मैं बोल देता हूँ, जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AR हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, और साथ में 3d10 हो जाएगा, पूरा भर गया इसका संयोजी सेल। और 2 गो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगा, मतलब ये वाला तो खत्म हो जाएगा काट के, 2 गो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो खत्म। तो इसके पास 10 गो बचा इलेक्ट्रॉन, तो 10 को सब में 5 5 गो पूरा होगा, जिसके कारण ये युग्मित हो जाएगा, और युग्मित ही होता है रंगहीन। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जिंक 2+। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगेर जो केंद्रीय धातु परमाणु में 2 धातु परमाणु होता है, ध्यान दीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लिंगेर जो केंद्रीय धातु परमाणु 2 धातु परमाणु के माध्यम से बंध बनाता है, तो इसे कहते हैं द्विधातु। क्या कहते हैं, द्विधातु कहते हैं इसे क्वेश्चन को। यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु से 2 धातु परमाणु के माध्यम से जुड़ता है तो उसके द्विधातु, एक माध्यम से एक धातु, अगर दो दो 3 या 3 से अधिक होता है तो बहुधातु या त्रिधातु। क्लोरोफॉर्म को बायो, देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, अच्छा CHCl3 ना होता है, CHCl3। इसको किसको, हाँ दिख रहा है ना उधर से, अरे नहीं दिख रहा, नीचे कीजिए। क्लोरोफॉर्म जो होता है वायु की उपस्थिति में प्रकाश को गर्म करने पर क्या बनता है, तो याद रखिएगा फॉस्जिन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, फॉस्जिन बनता है। ठीक है, एक बार समझिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, और इसको किसके उपस्थिति में किया जाता है, तो आपको किया जाता है क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति, और क्लोरोफॉर्म को वायु की उपस्थिति यानी कि O2 की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या बनता है, तो COCl3 बनता है, COCl2 ये ना बनता है। इसी को कहा जाता है फॉस्जिन। देख लीजिए कार्बन CO, ठीक है, CO, अच्छा 2CO, अच्छा ऑक्सीजन CO से प्लस में HCl यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा फॉस्जिन मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए राइट आंसर याद रखना है, सी नंबर होगा फॉस्जिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² N पे 6 होता है, और वर्ग 17 को होता है यहाँ पर खाली 5 हो जाएगा। अगर 16 की बात करेगा तो वहां पर 4 हो जाएगा। तो NS² N पे 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 18 के तत्वों का। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों को संग ये कहा जाता है, क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग के तत्व, या उत्कृष्ट गैस, या निष्क्रिय गैस, या नोबल गैस, ये सब कहा जाता है। अगला देख लीजिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम होता है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होता है, हीलियम होता है। ठीक है, हीलियम का क्वथनांक सबसे कम होता है, गुब्बारे में भरा जाता है। और क्या बताएं, हीलियम क्या बताएं प्यारे बच्चों, सबसे हल्का होता है ये भी। ठीक है, सबसे हल्का होता है, वायुयान के टायरों में हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक सबसे कम होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दे प्यारे बच्चों, राइट आंसर बी नंबर। देखिए होप पराक्रम में जो है किस धातु का शोधन होता है, तो होप पराक्रम में अल्युमिनियम का शोधन होता है। किसका शोधन होता है, अल्युमिनियम का शोधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन होता है, और सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है, और सबसे बढ़िया हाइड्रोजन जो होता है फ्लोरीन होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। देखो सब निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, देखो जेनॉन थोड़ा भारी, भारी, हाँ भारी होने के कारण ये थोड़ा सा जो होता है ना, ये बना सकता है, संभव हो सकता है जेनॉन वाला। ठीक है, लेकिन ये वाला संभव नहीं है। ठीक है, नियॉन वाला संभव नहीं है। बाकी जेनॉन जिसमें लगा हुआ ये संभव है, संभव है, संभव है, लेकिन यह संभव है, अस्तित्व में नहीं है। Na2, ठीक है, जेनॉन नियॉन फ्लोराइड, ये क्या है, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऐसा है। तो ये वाला संभव नहीं है, Na वाला, बाकी जेनॉन वाला सब संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता, बस याद रखना फोन, क्या याद रखना, ट्रिक फोन, FON, जिसमें F है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें F मिल गया ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा।
जिसमें O है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो O है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें N है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक याद रखना, F तो F मिला, O मिला, N तो N मिला, इसीलिए HCl नहीं मिला, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता HCl। देखिए अवर सारणी के ग्रुप 15 के तत्वों में 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त और कौन सा तत्व होता है? ओल्ड स्टाइल से टिपो, याद है? ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। तो 15 में किसके अलावा नाइट्रो, अच्छा ये वाला है। अच्छा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब है तो 15 में लगता है, 16 लिख दिए। अच्छा 15 का होता है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब विमान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो एन से नाइट्रोजन, फिर से फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस वर्ग 15 के तत्व है नाइट्रोजन के अलावा। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन वर्ग 15 है, अभी मैंने 16 लिख दिया था ओल्ड स्टाइल से टिपो, लेकिन 15 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, फिर से फास्फोरस, तो फास्फोरस है कौन सा तत्व? तो याद रखना आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व। हाइड्रोफोन परीक्षण कौन देता है? तो याद रखेगा इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, हाइड्रोफोन परीक्षण देता है कौन? इथाइल अल्कोहल। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, एल्किल हाइलाइड अल्कोहलीय क्वेज के साथ अभिक्रिया करके परिवर्तन करता है, जैसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये हम आपको करवाए हैं। ठीक है, नावे का स्नेह अभिक्रिया करवाए ना, वही वाला ना क्वेश्चन है। एल्किल हाइलाइड को क्वेज के साथ अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वर्ग 16 के तत्वों को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व कहते हैं, और इसको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और इसको कहते हैं वर्ग 18 के तत्व। ठीक है, कौन सा? तो वर्ग 18 के तत्व। तो ये सब याद रखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन होता है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो प्रथम इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीज दर्शाता है, 7+7 तक दिखाता है ऑक्सीकरण अवस्था। कौन? मैग्नीज सबसे अधिक कितना ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +7, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम अवस्था दर्शाने वाला मैग्नीज होता है, सबसे अधिक +7 दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए 4F जो होता है क्रमिक रूप से किसमें बढ़ता है? तो लेंथेनाइड में बढ़ता है। और 5F किसमें बढ़ता है? तो 5F एक्टिनाइड में बढ़ता है। किसमें? 5F इसमें बढ़ता है, किसमें? 5F एक्टिनाइड में। तो ये सब याद रखें, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दीजिएगा अगर इसी प्रकार पढ़ेगा। ठीक है, और सबसे पहली बात तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी करना, नोट्स जो ले लेना है, नोट्स आपको इसी नंबर पर मिलेगा। ठीक है, क्या दिक्कत हो, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में भी जोड़ना, और नोट्स भी आपको लेना है। ठीक है, ये नंबर आप प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला देख लीजिए, इसका समन्वय संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसका समन्वय संख्या निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? ऑक्सिलेट है। क्या है? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट आप याद कीजिए, ऑक्सिलेट हम आपको करवाए होंगे कि ऑक्सिलेट जो होता है द्विदांतो लिंगेट होता है। क्या होता है? द्विदांकित लिंगेट होता है। ये क्या होता है? द्विदांतो लिंगेट होता है। तो 2 × 3 की जगह इसका 2 हो गया और इसका 3 हो गया, तो 3 दूने 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 राइट आंसर डी नंबर। एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो याद रखना C2O4 अंदर है, तो मतलब ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट की जो होता है द्विदांतु होता है, तो दो द्विदांतु होता है, तो 2 × 3 की जगह तो 3 दूने 6, तो राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, अनुचुंबकीय कौन है? देखो ये क्वेश्चन और करो, करो इस क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अनुचुंबकीय कौन होता है? अनुचुंबकीय वही होता है जो अयुग्मित हो, मतलब उसका सेल पूरा भरा ना हो। अयुग्मित का मतलब ये होता है कि डी ऑर्बिटल उसका है ना, वो कुछ ना कुछ रूप से खाली रहेगा। ये 5 गो का अच्छा होता है, डी में सबको पता है। तो इसका मतलब ये है कि खाली होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, अयुग्मित होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? अयुग्मित, अयुग्मित होना चाहिए। तो बताओ जिंक का पहली बात तो परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पूरा कर भरा हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें पता है कि इसके पास, या इस समय में तो स्टार मार्क के लिखवाया है कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा होता है। क्या भरा होता है? इससे भरा होता है ऑर्गन 4:2
और 3D10 ये भारा होता है इसका सिंबल। अब कॉपर प्लस वन है, कॉपर प्लस वन का मतलब क्या होता है कि कॉपर के परमाणु संख्या पहली बात तो 29 होता है, 29 ना होता है, प्लस एक है मतलब एगो इलेक्ट्रॉन त्याग देते, टोटल कितना हो गया 28 गो, 28 गो हुआ ना इसके पास इलेक्ट्रॉन। पहले बात तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहले बात तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR, क्या होता है 4s1 और 3D 3D10 होता है, ऐसा ही ना होता है। तो एगो इलेक्ट्रॉन इसमें से घट जाएगा तो 9 गो हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा अयुग्मित। और यहाँ पर देखिए अनुचुंबकीय वही होता है जो क्या हो प्यारे बच्चों, तो वो अयुग्मित हो। तो पहले बात तो ये तो एगो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यहाँ से, जिसे मैंने कहने घसका दे पहले, इसका घटाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा 4s1 3D10 यानी कि इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 5 गो पहले से भरा हुआ है, तो प्रत्येक कमरा में दो दो लोग रह सकते हैं, 5 कमरा होता है ना डी ऑर्बिटल में, तो प्रत्येक में रह सकता है दो दो को, या तो एक अकेले अकेले भी रह सकता है, ठीक है। अब टाइटेनियम देखिए, स्कैंडियम का तो परमाणु संख्या होता है 21, तो 21 होता है, तो बताइए 21 में तो आपका क्या होता है परमाणु संख्या 21, तो ये 3D1 हो जाएगा, ये भी हो सकता है, यही होगा अब आंसर, क्योंकि टाइटेनियम का देखिएगा तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या होता है लगभग 22, ठीक है। तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों के कमी है, यानी कि 19 यहाँ पर होगा, ठीक है, 19 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो 21 बच रहा है, क्या बच रहा है 21 बच रहा है, तो ये डी के पास एगो जाएगा, क्या जाएगा डी के पास एगो जाएगा, तो डी के पास एगो जाएगा मतलब ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। और स्कैंडियम में देखिएगा तो स्कैंडियम के परमाणु संख्या कितना होता है 21 होता है, ये भी 21 और ये 19, ठीक है, तो 21 के पास ये भी होता है, यानी कि दोनों अनुचुंबकीय हो सकता है, ठीक है, सी और डी दोनों, ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई भी लगाइए, सी और डी दोनों आपका अनुचुंबकीय होगा। अगला देख लीजिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं आपकारक दोनों के तरह व्यवहार करता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑक्सीकारक एवं आपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, तो मैं शुरू से करवाते आ रहा हूँ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये आपका रंगीन होता है, ठीक है, ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है, तो इसको याद रखना, ये रंगीन होता है, बहुत महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन, ये रंगीन होता है। ये देखिए आयन कौन रंगहीन है, इसका भी निकाल सकते हो, निकाल दो कि आप लोगों के लिए छोड़ दे, बताइए, इसको निकाल दे कि आप लोग के लिए छोड़ दे, बताइए प्यार बच्चों, रंगहीन मतलब, रंगहीन का मतलब है इसका जो सेल होगा मेरे प्यार बच्चों पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा, क्या होगा पूर्ण रूप से भरा हुआ, मतलब इसमें या तो इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले होगा, स्थायी होना चाहिए, बात अकेले अकेले रहे या डबल डबल रहे, लेकिन सिंगल डबल नहीं रहेगा, रहेगा 2 3 पांचों अकेले या तो पांचों डबल। तो इसका आप लोग के लिए प्यार बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या इसका सॉल्यूशन करके इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, मैं देखना चाहूंगा आप लोगों से बनता है कि नहीं, ठीक है, सही विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, इसका बना के आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मैसेज करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व नहीं है, फिर हम लोहा संक्रमण तत्व, कॉपर संक्रमण तत्व है, पारा भी आपका है, लेकिन यहाँ पर टेन जो होता है ये पी ब्लॉक का तत्व होता है, कौन सा ब्लॉक पी ब्लॉक का तत्व होता है, इसीलिए आपका संक्रमण तत्व नहीं है। देखिए भौतिक अधिशोषण, संक्रमण तत्व का मतलब होता है डी ब्लॉक के तत्व, भौतिक अधिशोषण उसमें क्षेपीय विक्रिया देता है, जिसमें लगभग मुक्त ऊर्जा होता है 20 से 40 केजी प्रति मोल, और भौ रासायनिक अधिशोषण में 40 से लेके 400 केजी प्रति मोल मुक्त होता है ऊर्जा, ठीक है, तो इसको याद रखना है ऑप्शन ए। अगला देखिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या एक अच्छा अवशोषक होता है, यानी कि ये जल को अवशोषित करता है, कौन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये भी फार्मूला कहते हैं, ये भी फार्मूला कहते हैं, दोनों फार्मूला सही है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के लिए, ठीक है, ये जल को अवशोषित करता है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर में उपयोग में किया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो देखिए हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए द्रावक के रूप में, द्रावक का मतलब होता है फ्लक्स के रूप में इसका यूज किया जाता है, फ्लक्स के रूप में, मतलब शुद्ध को दूर करने के लिए जो बाहर से पदार्थ मिलाते हैं उसी को तो फ्लक्स कहा जाता है, तो यही होता है फ्लक्स द्रावक, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ फ्लक्स। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से धातु साइनाइड विधि के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन से धातु सल्फाइड विधि जो है दोस्तों क्या क्या प्राप्त की जाते हैं, तो दो ये धातु है, सिल्वर या तो सोना, Ag या तो Au,
AU, ठीक है। Ag का मतलब सिल्वर, AU का मतलब सोना। ये सोना या तो चांदी जो होता है, इसका साइनाइड विद्युत द्वारा निष्कासन है कि इसी के द्वारा विद्युत द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन, गैलेना किसका अयस्क है? तो लेड का अयस्क है। किसका? लेड का। लेड सल्फाइड का फॉर्मूला पता है ना, इसी का अयस्क होता है ये, ठीक है, गैलेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सल्फाइड अयस्कों का संघनन किस विधि से किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का संघनन फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है, तो राइट आंसर ये नंबर होगा, ध्यान रखेगा। सल्फाइड अयस्कों का संघनन फेनोत्प्लवन विधि से। सल्फाइड, जितना भी सल्फाइड अयस्क क्या होता है? जेडेनस होता है, पीबीएस होता है, सारा चीज। वर्ग 16 के तत्वों को कैल्कोजन या चैल्कोजन, बी नंबर। प्रथम संक्रमण से उस समय ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला मैग्नीज होता है, जो कि 7 दर्शाता है। 4 एक क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो ये आपका लेंथेनाइड में बढ़ता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालों की समन्वय संख्या कितना होता है? तो घनाकार पिंड केंद्रित में पूछा जाता है। पिंड केंद्रित परमाणुओं की संख्या जो कि समन्वय संख्या, वो बेसिस में कितना होता है? इसका 2, इसका 3, ट्रिक से मैंने बताया था। बी 2 बार में आता है तो 2 हुआ, सी 3 बार में 3, सी 3 में 3, टोटल 8 हो जाएगा जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा समन्वय संख्या 8। और परमाणु संख्या पूछेगा इसका तो 2। अब ये देख के मत घबरा जाना। घनाकार, तो घनाकार का ही भाग होता है बीसीसी, एफसीसी और एससीसी। पिंड केंद्र में परमाणुओं की संख्या होता है तो 8। अगला देखिए, घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या कितना होता है? तो बृहद जालकों की संख्या टोटल 14 होती है। कितना? 14 बृहद जालक होता है। किसमें? घना, अच्छा सॉरी, घनाकार में 3 गुना होता है। कौन कौन होता है? एससी से, बेसिस से और एफसी से, ये 3 गो होता है प्यार बच्चों घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या, ठीक है। चलिए, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई से चतुष्फलकीय रिक्त क्या होता है? चतुष्फलकीय का बात पूछेगा तो 2 गुना कर देना, ठीक है। और यहाँ पर फलन केंद्रित परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 4 गो होता है। 2 दूना 4 दूना 8, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। 2 का गुना कर देना चतुष्फलकीय रिक्त का बोलेगा तब। अगला देखिए, हिमांक का नमन सबसे अधिक होता है, तो पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म जो होता है, क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वथनांक, हिमांक में अवनमन, प्रशासनिक दाब, तो ये सब होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। 1 फराड क्या होता है? 96,500 कूलम होता है, तो राइट आंसर डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कॉपर माटे में क्या होता है? तो कॉपर माटे में कॉपर सल्फाइड होता है, साथ में फेरस लोहा सल्फाइड भी होता है, आयरन सल्फाइड भी। किसमें होता है? कॉपर माटे में होता है। क्या होता है? कॉपर सल्फाइड भी होता है और साथ में आयरन सल्फाइड भी होता है। 56 के बाद 57 नंबर। तो देखिए, कॉपर, जिंक और ये सब का मानक अपकरण जो क्रम है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। इसका मैंने थोड़ा करवाया होगा क्रम भी। डे ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? अंतः संक्रमण तत्व, तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक के तत्व को। और डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, द्वितीयक सेल कौन होता है? लेड स्टोरेज बैटरी, बी नंबर, ठीक है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समय इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये अभिक्रिया के लिए जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया जब क्वेश्चन, तो ये हमेशा याद रखना, ए टू बी अभिक्रिया देगा तो इसको निरूपण किया जाता है माइनस डी ए बाई ए डी टी के द्वारा। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखने का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला तापीय, सांद्रव्य, दाबे, ये सब होता है, अभिक्रिया का दर को प्रभावित करता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है तो सॉल जो होता है टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन? सॉल। सॉल पाया जाता है टिंडर प्रभाव में। मलाई, धूप, सूप किस प्रकार के मिश्रण है? तो आपको ये भी याद रखना, सॉल का उदाहरण है। किसका? सॉल। मलाई, सूप, जैम, सॉल का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस, ऑप्शन नंबर ए। जिंक कैसा तत्व है? तो संक्रमण तत्व है, लेकिन ये कभी कभी संक्रमण तत्व प्रदर्शित नहीं करता, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेगा। फिर भी जिंक एक संक्रमण तत्व ही है, ठीक है। इस ब्लॉक में सामान्य तत्व तो होगा ही नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन लिखिएगा आईपीएस नेम, तो पता पहले पोटेशियम लिखेंगे, तो पोटेशियम कहीं पर नहीं स्टार्ट है, बस ऑप्शन नंबर ए में स्टार्ट है, तब तो यही हो जाएगा आंसर। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट, हाँ ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पोटेशियम से स्टार्ट होगा, कहीं पोटेशियम का नामो नहीं है। एल्केन के द्विबंध का पता लगाने के लिए तरल Br2 पदार्थ मिलाते हैं और बेयर अप्रतिकारक भी यूज होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, इतना ही क्वेश्चन था, 70 क्वेश्चन। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए 70 क्वेश्चन में कितना मालूम था और आप लोग को
चैनल को सब्सक्राइब करना। नोट्स के लिए आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा प्रयास है आप लोग बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी तरह से टॉपर लिस्ट में नाम ले, एक बार नाम ले तो भौकाल मच जाएगा कि आप एकदम अपने गांव में नहीं गए तो प्यारे बच्चे समझे। 12th में 10th में तो हर कोई ले आता है, फिर 12th में पता नहीं चलता है कितना कम नंबर आ गया। इसीलिए 12th में लाएगा तभी मानेगा कि हाँ आप लोग मेहनती हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग को 12th में ज्यादा नंबर लाना है। 10th में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लाया 99 95%, 96%, 93%, लेकिन 12th में क्या हुआ कि 83%, 84% पर लुढ़क गया। कैसे लुढ़क गया? क्योंकि उसको घमंड हो गया कि हम बड़े तेज हो गए। लो, झटका लग गया 12th का, क्योंकि 12th का हवा लगा नहीं, क्योंकि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब अलग अलग सब्जेक्ट है। मैट्रिक में तो किसी तरह ले आते हैं, इंटर में लाके दिखाइए, बहुत आसान है इंटर, बस मेहनत करके दिखाइए तो फिर बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत आसान है, बस मेहनत इसमें चाहिए, और मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार है तभी तो वीडियो देख रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।